हेलो बच्चों, मैथ जोश में आपका स्वागत है। मैं सुग्रीव सर, आपको मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। बच्चों, अब तक हमने इससे पीछे नरेशन के 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और टेंस परिवर्तन नियम सीख रहे थे। और टेंस परिवर्तन नियम में मैंने आपको बाकी टेंस परिवर्तन नियम के 3 कंडीशनल मैंने पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में। आज बच्चों हम देखेंगे टेंस परिवर्तन नियम के अपवाद। क्या देखेंगे बच्चों? टेंस परिवर्तन नियम के अपवाद। ये टेंस संबंधित अंतिम क्लास होगा बच्चों। चलिए देखिए, हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, टेंस कलर चेंज कर दीजिए। टेंस परिवर्तन नियम के अपवाद। नियम के अपवाद हेडिंग लगा लीजिए, टेंस परिवर्तन नियम के अपवाद। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, अपवाद का मतलब होता है जो नियम कानून का पालन न करे। अर्थात जो हमने नियम पढ़ा है, यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड का टेंस बदलेगा, लेकिन अब ऐसा होने वाला ना है। ठीक है, अपवाद का मतलब नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो आप शॉर्टकट तरीके से ऐसे लिख लीजिए। अच्छा चलो लिखवाई देते हैं, शॉर्टकट इसको नहीं लेके चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे लेके चलते हैं। ये बच्चों देखिए, देखिए पॉइंट बनाकर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड ना लिखिए, रिपोर्टिंग से कीजिए, क्या वैसे भी सही रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए ऐसे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित बिंदुओं पर बात की गई हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, टेंस में केवल कोई परिवर्तन नहीं होता है, अन्य परिवर्तन होंगे, जैसे कि प्रोनाउन परिवर्तन, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवर्तन, वो होंगे। केवल टेंस परिवर्तन नहीं होता है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब वो कौन कौन से बिंदु हैं, पॉइंट बना के नोट कर लीजिए। जैसे बच्चों, पहला, सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य रहने वाली। ठीक है बच्चों, दूसरा, जिसको हम सार्वभौमिक सत्य भी कहते हैं। दूसरा, आदत संबंधित तथ्य, आदत
संबंधित तथ्य। ठीक है बच्चों। तीसरा मुहावरे या कहावत बच्चों, मुहावरे या कहावत। ठीक ना। और कौन? जितने बच्चों गणितीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांत होते उनको भी नहीं बदलते। लिख लीजिए, गणितीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांत। गणितीय गलती हो गया जी। गणितीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है बच्चों, नोट करते रहिए। और अगला पॉइंट है ऐतिहासिक घटना। जैसे कोई ऐतिहासिक घटना घटित हुई हो, जैसे हम लोग का देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ ना, हम लोग का पूर्णतः जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ऐसे डेट फिक्स्ड एक्शन हो, तो ऐतिहासिक तथ्यों को हम परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 में हुआ, तो ये फिक्स्ड है, ये घटना बदलने वाली नहीं है। तो जितनी ऐतिहासिक घटनाएं होती है उनमें भी कोई हम परिवर्तन नहीं करते हैं। तो लिख लो बच्चों, ऐतिहासिक घटना। ठीक है बच्चों। चलिए इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक एक करके। ठीक है बच्चों, चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चलो देखो, एग्जाम्पल नोट कीजिए। एग्जाम्पल पढ़ते, जैसे हमने क्या कहा था बच्चों, सुनो, हमने कहा था यदि सदा सत्य रहने वाली बात हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा he said to me the sun sets in the west, sets in the west। ठीक है, बनाइए तो इसको जरा जल्दी बनाइए। चलिए ठीक है, चल देखो बच्चों, अभ्यास करो। हमने ये पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड का टेंस बदलेगा, लेकिन हम उसके अपवाद देख रहे हैं। रिपोर्टिंग भले ही पास्ट हो चाहे किसी भी टेंस में हो, अब रिपोर्टेड का टेंस बदलेगा नहीं, क्योंकि क्या है, सदा सत्य रहने वाली बात है, तो ये कभी बदलेगा नहीं। देखो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा बच्चों, इसका हो जाएगा ही सेड टू को टोल्ड, उसके बाद मी, कनेक्टिविटी क्या लगा लेंगे, डैट। ठीक है बच्चों, अब बताओ, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य हमेशा पश्चिम में अस्त होता है बच्चों। क्या कल हुआ था पश्चिम में अस्त, आज भी हुआ है, कल भी होगा ना। ठीक है, ये कभी बदलने वाला ना है, तो सिंपल प्रेजेंट में ही रखते हैं। चलो तो हो गया क्या बच्चों, द सन सेट्स इन द
वेस्ट। कोई दिक्कत? चलो बच्चों, उम्मीद है सही बनाए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल एक। चलो बच्चों देखो, अब एक और एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, देख लेते हैं पीछे। मैंने कहा था आदत संबंधी तथ्य हो, कैसा बच्चों, आदत संबंधी तथ्य हो तो उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हम कह दिए कि सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, क्या कही, कि राधा always writes with left hand, left ठीक है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, बने तो जरा बनाइए। ठीक है ठीक है, चलिए देखिए, देखो बच्चों, सी सेड पास्ट भले है, ये राधा की आदत है ना कि हमेशा बाएं हाथ से लिखती है। जनरली लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, लेकिन राधा एक ऐसी लड़की है जो किससे लिखती है, बाएं हाथ से लिखती है। तो उसकी आदत हुई, तो क्या आदत बदलती है? नहीं बदलती है बच्चों। चलो आदत में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा बच्चों सी सेड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। उसके बाद मी, बताओ कनेक्टिव क्या लगाएंगे, डैड। क्यों लगेगा बच्चों, क्योंकि ये सर्टी सेंटेंस है। राधा का राधा ऑलवेज, जो कहते, अरे भैया टेंस में कोई परिवर्तन ना करना है, जो का त्यों लिख दो, जो का त्यों लिख दो। राइट्स विथ लेफ्ट हैंड। बोलो बातें सही है क्या, क्लियर है क्या, स्पष्ट हुआ? चलिए एक और एग्जाम्पल लिया जाए। चलो बच्चों, चलो अगले स्लाइड में ले लेते हैं। चलो अच्छा, अगला क्या पॉइंट हमने बताया था, अगला पॉइंट बताया था कि मुहावरे या कहावत हो, क्या बच्चों, मुहावरे या कहावत हो तभी भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक बच्चों, चलो तो बात करते हैं मुहावरे या कहावत की। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3। हमने देखो बच्चों कहा कि ही सेड, उसने कहा। ये तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आया बच्चों। ही सेड टू मी, क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कई बार एग्जाम में आया बच्चों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है बच्चों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बने तो जरा। ठीक है, चलो देखो जी, अब भले पास्ट टेंस में है, इधर तो एक मुहावरा हो गया था, कहावत हो गया ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो बताओ बदलेगा कभी नहीं, नीति होती थी ऐसा नहीं कर सकते, होती थी, होती है, होती रहेगी। बहुत बढ़िया। चलो तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ही सेड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। किस में चेंज करेंगे बच्चों, टोल्ड में। उसके बाद बी करेक्टिव वर्ड क्या लाएंगे, डैट। अब बताओ इसको जो का तो लिखेगा बच्चों ना, चलो तो ऑनेस्टी होगा बच्चों, ऑनेस्टी। उसके बाद इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। बताओ बातें क्लियर है, बातें क्लियर है। चलो अगला देखो बच्चों, अगला हमने बताया था कि यदि गणितीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांत हो तो उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जरा देखो एग्जाम्पल एक, जैसे he said two and two max four, 2 and 2 max 4, 2 4 होता है, 2 क्या होता है बच्चों, 4 होता है। ठीक है ना, चलो बनाओ जरा, बनाओ बनाइए। चलो बच्चों मिलाओ इसको। तो देखो भले पास्ट टेंस से क्या ही, अच्छा सेड को टोल्ड कर दे क्या, अरे नहीं सर, सुनने वाला नहीं है, क्यों करेंगे, तो सेड का
सेड ही रहने देंगे, कनेक्टिव वर्ड कहलाएंगे बच्चों डैड। क्यों? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। अच्छा इधर हमने देखा तो क्या है जी, 2 × 2 = 4, ये तो गणितीय एक फॉर्मूला है, गणितीय सिद्धांत है कि 2 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। हाँ 5 तो गलती से होता है, ठीक है ना, 5 नहीं होता है। ठीक है चलो बच्चों, 2 and 2 makes 4। ठीक है बच्चों, 2 × 2 makes क्या जी, 4। इट इज राइट, बिल्कुल बोलो सही बच्चों। चलिए एक बच्चों और बच रहा है हम लोग का क्या, कि जितने ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बात ठीक है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे जैसे they said to me हाँ, इंडिया got freedom in 1947 1947 जरा बनाइए तो, बनाइए इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 बनाइए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इसका होगा दे सेड। अच्छा सेड 2 है ना, हाँ सेड 2 है, तब तो सेड किस में चेंज होगा बच्चों, टोल्ड में। किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। उसके बाद मी, कनेक्टिव वर्ड डैट। ये बताओ इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये तो बात एकदम फैक्ट है ना, ऐतिहासिक तथ्य है। तो चलो इसमें कोई चेंज ना करते हैं। देखो जी इंडिया प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल से ही लिखेंगे, ठीक है ना। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। बोलो ठीक ठाक है बच्चों। तो बोलो टेंस परिवर्तन के नियम के अपवाद क्या क्लियर हुए, स्पष्ट समझ में आया बच्चों? उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों। चलो तो हमने एक परिवर्तन अब सीख लिया, हमने असर्टिव सेंटेंस के ऊपर एक परिवर्तन सीख लिया, वो भी टेंस परिवर्तन। और हमने देखो बच्चों अब तक केवल आपको फोकस टेंस परिवर्तन पर ही कराया कि पूरी तरह से आपको टेंस परिवर्तन आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको टेंस परिवर्तन पूरी तरह से याद हो गया होगा, आ चुका होगा, समझ में आ गई होंगी बातें, और आप टेंस परिवर्तन संबंधी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक बच्चों, इसके बाद हम अगला परिवर्तन सीखने वाले हैं प्रोनाउन परिवर्तन। अब प्रोनाउन परिवर्तन से पहले बच्चों आपको एक काम करना होगा कि प्रोनाउन थोड़ा सा पढ़ के आना होगा बच्चों। आपको प्रोनाउन में विशेषता आप पढ़ के आएंगे पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में देखेंगे पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होते हैं, थर्ड पर्सन कौन होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, उनके केस क्या बनते हैं, आपको ये याद करके आना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ लीजिए, अगला क्लास हम प्रोनाउन परिवर्तन फिर ही लेने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए उम्मीद है कि ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।